था। लोग जाने लगे और जब लोग जाने लगे तो सब लोगों की इच्छा हुई कि क्यों ना हो हम ही चले जाएं, हम भी चले जाएं। भाई लोग चले मैं हूँ बस लागी। हमारे सम्माननीय रछारिया परिवार जी के द्वारा ये इतना बड़ा विषय है सतचंडी महायज्ञ का समायोजन किया और प्रथम दिन से हम देख रहे हैं भक्त लोग यहाँ पर अपनी आस्था का भाव बनाते हुए यहाँ पर पधारे और धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ती गई कि लोगों को लगता है कि जब इतना विशेष आयोजन होने जा रहा है तो हम भी क्यों ना इसमें अपना योगदान प्रदान करें, क्यों ना हम इसमें अपना जो है सहभागिता जो है प्रकट करें। तो भक्त लोग आते हैं जाते हैं और गांव देहात की कहावत है लोग चले मोह हूँ मस लागी कि हम तो मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, ये क्या लोग हम से ही चल रहे हैं। अब भले चाहे वो भाव बना के जाए दुर्भाव बना के जाए लेकिन उसकी इच्छा होती है। जब लोग जो है सुजानपुर के रामपुर को जाने लगी तो दो चार लोगों की इच्छा हुई कि क्यों ना हो हम चल मन चले आदमी हती मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। जो व्यक्ति मन का गुलाम बन जाता है वह गिर जाता है और जो व्यक्ति मन को गुलाम बना लेता है उसका उत्थान हो जाता है। बस यही विशेषता है। लोग चले गए, 4-5 जने हते पहुंचे नदी के घाट पे। नाव वाले को बोला है कि बट यहाँ पर नाव लेकर के आओ। उसने जल्दी से पतवार चलाई किनारे पे आओ। सुना बाबूजी क्या बात है? बोले हमको जाने हैं उस पार रामपुर जाने हैं तो नाव में बैठाओ। केवट कहने लगता भाई हमारी तो जीविका इसी में चल रही है, 1 रुपया यात्री सवारी किराया लगेगा, 1 रुपया यात्री, एक सवारी का किराया 1 रुपया। अब मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना संसार में कई प्रकार के लोग हैं। ये भैया हरेंगाए थे कि फ्री में जे हैं और फ्रेम सीट पे बैठ के जे हैं। ये से सहूलियत का छू कहाँ का किराया कहाँ का भाड़ा, फ्री में जे हैं अंगारे की सीट पे बैठे और अब तब कर भाई सुधार दे क्या बात है। भाई केवट भी ऐसा था मनमोजी, उसने कहा देखो भाई हमारे बाल बच्चे हैं और हम तो यहाँ पर अपनी नाव चला रहे हैं जीविकोपार्जन के लाने, रुपया हो तो नाव में बैठा ले, नहीं तो बोले जी आदमी बोले हम फ्री में जे हैं और 1 रुपया नहीं देंगे। उसने पतवार चलाई और बीच नदी में नाव को ले गया। अच्छा आदमी को ताव बहुत जल्दी आओ, इतने जने बैठे हो तन्नक बात को न काट दई कहीं सो ताव आओ घर तुम हो, तुम जैसी 17 मिल है हम ऐसी कैसे आदमी। सो लड़का कहने लगे सुनो जो कब न चले है नाव, दिन डूब जे है सो नाव किनारे पे धर के चलो जे घरे, सुबह तो ब्यारी करके सो जे अपन और की ड्यूटी अपन लगे अब ब्यारी करके आबू खुद ही अच्छे आराम से चले वो नाव रामपुर चले जाबू। दिन भर की बट ने नाव चलाई और नाव चलाने के अनंतर उसने किनारे पर खूंटा ठोका, 1 रस्सी का छोर नाव में बांधा और 1 रस्सी का छोर खूंटा में बांध दिया। गया अच्छे प्रेम से भोजन प्रसादी पाई, कूलर चला के सो गए जो। तो अब भैया हरे पहुंचे फ्री बारी, आओगे ना ताव नाव पे बैठे और पतवार जो उठाई और चलाने लगी। जल के थपेड़े में जब नाव ऊंची नीची भाई तो एक कह लो रे काका 2 किलोमीटर की रफ्तार में अपनी नाव चल रही है। एक हार है सो दूसरो चलाऊ लगे, दूसरो हार जा सो तीसरो चलाऊ लगे। रात भर नाव चलाई 4 जनों ने। सवेरो भाव से एक नगर दिखाने लगो। एक आदमी नदी में स्नान करने को आया था, नाव पर बैठे लोगों ने पूछा क्या भाई हम लोग रामपुर पहुंच गए। वो बोला हम तो अच्छी तरह से जानते हैं तुम लोगों को, तुम तो यही गांव किया सुजानपुर की। तो नाव पे बैठे लोग बोले कि रात भर हम लोगों ने नाव चलाई और हम रामपुर नहीं पहुंच पाए। वो सफर भी आ तो वो आदमी वो रात भर नाव चलाई, नाव की रस्सी खूंटाई में बंधी रही। अच्छे इतने जने बैठे, जब नाव की रस्सी खूंटी में बंधी रहेगी तो जल के थपेड़ों में नाव ऊंची नीची जरूर भाई, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाई। तो जातवा कथा अब मिटाऊ नहीं जिंदगी की व्यथा। नाव कौन है? बोले नाव है हमारा शरीर। सुजानपुर क्या है? बोले सुजानपुर है मृत्यु लोक। जाना कहाँ? बोले रामपुर में। हर मनुष्य मात्र को, हर व्यक्ति को, हर देहधारी को सुजानपुर से रामपुर में जाना है।
सुजानपुर है हमारा मृत्यु लोक और जाना है कहाँ बोले रामपुर में। तो यह नाव बिना निज नाव के कब भैरव पार उतार गई। दिन रात चली जल में चलती न चली सबकी मति मार गई। चलती जिससे तरुणी रज को उस यात्री की मति मार गई। और युग बीत गए बहते बहते पे जीवन नाव न पार भई। मन की खूंटी से वासना की रस्सी को खोल करके भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, आपकी जीवन रूपी नाव आगे बढ़ जाएगी। आइए प्रेम से दो बार हरिनाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगों की जय जय बछड़ों की जय, गौओं की जय जय बछड़ों की जय जय, गंगों की जय जय बछड़ों की जय, गौओं की जय 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 जय। बाके बिहारी नंद नंदन की जय जय, बाके बिहारी नंद नंदन की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु 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 की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। आनंद कंद भगवान की जय हो, हरसिद्धि माई की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हर हर महादेव। नारायण नारायण। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु की अंशांशी समुद्भूत अनंत आत्माओं, भक्त प्रेमी श्रोता बंधु को जो समय भगवान की, भक्तों की, महापुरुषों की सेवा में लग जाता है, वह समय पुनीत बन जाता है और धन्य माना जाता है। हमारे व्यास जी महाराज अनुभव पूर्वक संकेत करते हैं, महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ति। महापुरुषों का संग करने से, महापुरुषों का साथ करने से मुक्ति का द्वार हमारा आपका प्रशस्त हो जाता है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति। महापुरुष कहे कौन जाते हैं? महान चासौ आत्मा, जिसकी आत्मा महान बन चुकी है, जो वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र स्वीकारते हुए अपनी जीवन यात्रा करते हुए महापुरुष कहे जाते हैं।
न वस्त्र रंगने से कोई महापुरुष माना जाता है, न जटा जूट बढ़ाने से कोई महात्मा माना जाता है, न यहाँ पर प्रदर्शन करने से कोई महात्मा माना जाता है। महात्मा के गुण होना चाहिए। इतने हमारे गृहस्थ बंधु भाई विराजमान हो, सभी भक्त लोग यहाँ पर, और बड़ी तन्मयता के साथ में आप लोग सुन रहे हो। वस्त्र कैसे भी पहनते रहो, किंतु गुण यदि आपके अंदर महात्माओं के हैं तो आप गृहस्थ में रह करके महात्मा माने जाओगे, संत माने जाओगे। सुखदेव जी महाराज ने संकेत किया था महाराज परीक्षित को, तितिक्षेवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणा। घर में रह करके भी हम और आप संत माने जाते हैं, बशर्ते कब, जब हम सहन कर लें। आज के युग में बड़ी विडंबना है। ग्रेजुएट लोग, पढ़े लिखे लोग, धन वाले लोग, पद प्रतिष्ठावान लोग, बस एक जोई तन्नक अवगुण है कि सह नहीं पाए। और बोलचाल की भाषा में लोग कहने लगते, भैया हम किसी की सहन नहीं कर सकते हैं। बेहुए बड़े आदमी अपने घर के और हम अपने मन के, हमने कोई सहन कर सका। और सहन करना इतना बड़ा आभूषण है, यदि सहन कर लिया तो बड़े बड़े कलह से हम और आप बच सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर आपको जो सुनने के लिए कई बार मिले होंगे, और हमारे पुराणों में भी प्रमाण आता है, स्वयं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परब्रह्म। परमात्मा ने जब हिरण्याक्ष के दुर्वाक्य सहन कर लिए, जब उनके दुर्वचन सहन कर लिए, तो हम और आप किस गिनती में? सहन करना सीखो, सहन करना सीखो। एक बात आती है, राजा शिवाजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हमारे समझदार लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर समासीन है। राजा शिवाजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। महाराज शिवाजी अपने पालकी में बैठे चले जा रहे थे, और आगे पीछे सेवक वृंद राजा साहब की जय होवे, राजा साहब की जय होवे, राजा साहब की जय होवे, बस नारा लगाते हुए जा रहे थे। अरे राजा साहब की सवारी आ रही है, तो जो लोग सामने थे तो हट जाते थे, मार्ग दे देते थे कि राजा शिवाजी की सवारी आ रही है, एक तरफ उनको मार्ग दे दो, एक तरफ हट जाओ, राजा साहब आ रहे हैं। अब राजा शिवाजी जो अच्छी पगड़ी बांधे, मालाएं उनके गले में पड़ी थी, और शिवाजी महाराज पालकी में बैठे थे। कहार लोग जिस पालकी को ढो रहे थे, बड़े ध्यान से सुनना। और जैसे ही गांव के पास से राजा की सवारी निकली, तो छोटे छोटे से बाल बच्चे खेल रहे थे भैया। अच्छा, इतने जने बैठे, बालक तो शरारती होते ही है, बालक तो चंचल होते ही है, तो खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय जो है सिपाही लोग आवाज लगा रहे थे, राजा साहब की सवारी आ रही, राजा साहब की सवारी आ रही है। एक लड़का कहते रहे, खेल वो करो बंद, देखो राजा किए सो कहावत है, हम तो आज तक नाव नहीं सुनो को कहावत है राजा, ये केले अपन नाव नहीं सुनो, सो आज देखिए हमने तो देखो तक नहीं है। सो पूरे बच्चे जितने बालक खेल रहे थे, सो वे सब खेल वो बंद करके और उसी समय आए, और जब पालकी पास में आने लगी थे, उसी समय घूरने लगी, देखने लगी, नीचे से देख रहा है, कोई बाजू से देख रहा है, कहाँ है राजा साहब, कहाँ है राजा साहब। और राजा साहब अपने जो है ध्यान में मग्न थे, राजा साहब अपने जो है पालकी में बैठे, कहार लोग जो है सवारी ढो रहे थे, पालकी चली जा रही थी, लेकिन लड़के तो आए, बाल बच्चे तो आए, एक के लिए अंदाज नहीं पड़ रहा। अकेलो एक चित्र सो बैठो है, जैसे चित्र में जो है आदमी बैठो रहते, ऐसे बैठो है, हिलडुल नहीं रहा है, दूसरों के लोग हम अवैया अंदाज कर रहे हैं। सो ने 8-10 ठोक ककड़ा उठाए और राजा शिवाजी के वो मुकुट में खट उतारी। सो जहां कंकड़ लगी, एक कंकड़ जाकर राजा शिवाजी के गाल पे लगो,
तो राजा शिवाजी का जो है उसी समय सिर हिल गया। दूसरों के लगे जी है राजा, मिट्टी कैसे पुतला, बैठे हैं तो ये पालकी मिट्टी कैसे पुतला। अतः इतना बड़ा राजा दृश्यता की आज बालकों ने कंकड़ फेंकी, मुकुट टेढ़ा हो गया। अंगरक्षक तो पास में चल ही रही थी। अंगरक्षकों ने उसी समय कहा पकड़ो पकड़ो, इस शरारती बालक को पकड़ो, इस शरारती लड़के को पकड़ लो। तो सिपाही चारों तरफ से 4-5 लड़का बंधन में आ गए, पकड़े गए। अब बालक उसी समय हाथ जोड़ करके कहते हैं हमने नहीं मारा कंकड़, हमने नहीं मारा कंकड़, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। सिपाहियों ने हाथ खींची और राजा शिवाजी के पास में लबा करके गए। राजा साहब, अन्नदाता, क्षमा करो, क्षमा करो, इन लड़कों ने आपके साथ में जो शरारत की है, इन लड़कों ने आपके साथ में जो अच्छा नहीं किया, कंकड़ पत्थर मारे हैं आपके लाने। राजा ने कहारों को निर्देश दिया पालकी नीचे उतारो। पालकी उतार दी गई। अब जब पालकी उतार दी गई तो राजा शिवाजी जो पालकी में से निकली और खड़े हो गए। लड़के राजा साहब को देख करके बिल्कुल थर थर कांप रहे थे। छोटे छोटे से तो बच्चे आए, थर थर कांप रहे थे। राजा साहब, गुस्ताखी माफ हो, हम नहीं जानते थे कि आप इसमें बैठे हो, हम तो आपको देखने के बहाने से अंदाजा लाओ। सिपाही लोग कहने लगे अब पिटेंगे बालक, लेकिन सहनशीलता का माना समझ रहा। राजा शिवाजी कितने उच्च कोटि के संत थे, राजा शिवाजी कितने उच्च कोटि के गुण वाले थे। बालक थर थर कांप रहे थे और जिसने कंकड़ मारा था वो बालक तो जो आंखों में जो आंसू बहा बहा करके रो रहा था। अब खैर नहीं रहेगी, अब कुशल नहीं बचेगी। नौकर चाकर भी देख रहे थे अब बालक पिटेंगे, अब जो है अपनी सजा पाएंगे। शिवाजी ने उसी समय बालकों को पास में बुलाया। जब बालकों को पास में बुलाया तो बालक जो है कांप रहे थे और रो भी रहे थे। राजा साहब, ममा अपराधं क्षन्तव्यम, माने मेरे अपराधों को क्षमा करना चाहिए। जैसे कुशल व्यक्ति जो है कहने लगता है, शब्दों का प्रयोग करता है, राजा साहब हमारे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। शिवाजी ने उसी समय पालकी में से एक डिब्बा निकालो भैया, एक डिब्बा, और डिब्बा निकाल के ढक्कन खोलो। जितने बालक हती सबके लाने 2-2 रसगुल्ला खुआए। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्या क्षमा करने का तरीका है राजा शिवाजी का। एक एक बालक को जिन लोगों ने चंचलता की थी 2-2 रसगुल्ला दिए और सब बालकों से कहा मुंह खोलो, सब बालकों से कहा कि मुंह खोलो। जैसे ही बालकों ने मुंह खोला, एक एक रसगुल्ला शिवाजी ने अपने हाथ से उन बालकों के मुख में प्रदान कर दिया। बालक ताली बजाने लगे, बोलो सियावर रामचंद्र की, राजा साहब की। देखो यह सहनशीलता। बालक हंसती हुए जब चलने लगे तो राजा ने कहा बेटा एक बात का ध्यान जरूर रखना, चाहे हम हो चाहे कोई गैर हो, किसी के साथ में ऐसी जो है जुर्रत मत करना, किसी के साथ में ऐसी हंसी मजाक मत करना, बस हमारी बात को ध्यान में रख लेना। राजा की बात का असर जो उन बालकों के ऊपर पड़ा। तो तात्पर्य कहने का यह है, घर में रहता हुआ व्यक्ति संत माना जाता है, वह शर्ते वह सहन कर ले। इतना बड़ा राजा सहन कर गया। अब हम और आप विचार करें, हम कर लेंगे सहन, हम कर लेंगे सहन। आप रास्ते से चले जा रहे हो, आप रास्ता रखे चले जा रहे हो, किसी ने आपके साथ में वो दंडता कर दी, मुट्ठी में धूल ली, आपके बालों में डाल दी, आप सहन कर लोगे। बस जो ही है विशेषता, सहनशीलता का बाना जो है हम यदि धारण कर लें तो वह संत माना जाता है। ऐसे महापुरुषों का एक क्षण का संग भी हमारा आपका जो कल्याणकारी माना जाता है।